हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द यमुना माता जी की सीरीज़। और अब हमने देखा था पिछली बार कि यमुना माता जी बहुत फेमस हो चुकी है, उनकी कुक बुक्स ने इतने ज़्यादा प्राइजेस जीत लिए हैं और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देखी थी कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को आगे प्रमोट करें। लेकिन क्या होता है कि लोग सिर्फ उनके जॉर्ज हैरिसन के साथ जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, बीटल्स के साथ जो उनके कनेक्शन थे, उसके बारे में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है रादर देन कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो उसी चीज़ में रहते हैं कि आपने ये कहाँ पे आए, या उनको कुकिंग के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द स्पिरिचुअल लाइफ कि दिस इज़ नॉट फूड, दिस इज़ प्रसादम। सो जमुना माता जी का जो बुक टूर्स हो रहे हैं तो वो बड़ी अनॉयड हो चुकी हैं। वो उनको फेम नहीं चाहिए, उनको सिर्फ अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना था। अब ये डिसाइड करती है कि वो बहुत कुछ छोड़ देंगी, सब कुछ छोड़ देंगी, और वो अपना जो वॉशिंगटन में उन्होंने घर लिया था वो भी बेच देती है। और अब वो डिसाइड कर रही हैं कि अब वो इंडिया पिलग्रिमेज पे आएंगी और इसके लिए वो पैसे इकट्ठे करेंगी। तो हालांकि उनको ये था कि उनका घर जो है उसको टाइम लगेगा बिकने में, 5-6 महीने लगेंगे। लेकिन क्या होता है, उनका घर बहुत जल्दी 2-3 दिन में बिक जाता है। और फिर तब तक उनको कहीं रहने की जगह नहीं होती, तो वो एक टेम्परेरी आश्रम में रहते हैं वर्जीनिया में। और फाइनली 13 दिसंबर 1993 में वो इंडिया को लीव करते हैं 5 मंथ्स के पिलग्रिमेज के। उन्होंने अपना घर बेचा और उससे पैसे इकट्ठे करके वो इंडिया में आए हैं सारी स्पिरिचुअल जगह के ट्रिप करने। और जैसे ही वो इंडिया पहुंचते हैं, उनका बेसिक होता है कि वो मुंबई जाएंगे, मैंगलोर, उडुपी, वृंदावन, जयपुर, उदयपुर, न्यू दिल्ली, मायापुर, जगन्नाथपुरी, मसूरी। अब वो बॉम्बे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे उनको गिरिराज स्वामी महाराज की जो डिसाइपल है विशाखा प्रिया, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। और वो मंगला आरती में जाते हैं। मतलब उनका जहाँ घर होता है वो जहाँ पे उनको ठहराया जाता है वो मंदिर से बहुत रिक्शे की दूरी पे होता है। और क्योंकि वो दिसंबर में जाते हैं तो उनको सबसे कॉन्ट्राडिक्टरी ये लगता है कि वो रिक्शे से आ रहे हैं, रिक्शा में इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं मंदिर जाने के लिए, और फॉरेन बॉडी होने के बावजूद भी वो इंडियन टेम्पल जा रहे हैं, इस्कॉन जा रहे हैं। और वहाँ पे वो रिक्शा वाला सेंटा क्लॉज की ट्यून लगा रहा है, जिंगल बेल लगा रहा है। तो उनके लिए वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। गिरिराज महाराज की जो स्टूडेंट्स थी उन्होंने जमुना माता जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। और जमुना माता जी बताते हैं कि हम सुबह से 5:30 बजे से मतलब सुबह मंगला आरती में जाते थे, और फिर इन मतलब माता जी की वजह से जो गिरिराज स्वामी महाराज के डिसाइपल्स थी उनके साथ आफ्टरनून में वो प्रभुपाद की कथा सुनते थे, प्रभुपाद की कथा कहते थे 8 बजे तक। और कई बार वो प्रभुपाद का जो वहाँ पे रूम था उसमें भी जाके कीर्तन करते थे, और फिर बाद में रात को वो महाप्रसादम खाते थे। तो अब इनको आगे जाना था, तो गिरिराज महाराज की इनको मैंगलोर ट्रैवल करना था। तो गिरिराज महाराज की जो डिसाइपल थी उन्होंने उनको पूछा, माता जी मैं आपके लिए क्या बना के रखूँ रास्ते के लिए। तो माता जी ने कहा मेरे को ना थेपलास बना दो, थेपलास बना दोगे तो मैं ले जाऊंगी। और उन माता जी, क्योंकि जमुना माता जी बहुत अच्छी कुक थी, तो उन माता जी ने कहा कि प्लीज़ आप मेरे से रेसिपी शेयर कर लो। तो जमुना माता जी इतनी हम्बल थी, नहीं तुम जो बनाओगी वो बहुत अच्छा बनाओगी, तुम्हें रेसिपी की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो एक मदरली उनमें एक फ़ीचर था जमुना माता जी ने। और जब उनको उन माता जी ने थेपला बना के दिया ट्रैवल के लिए, उन्होंने उनको बहुत एक मदरली हक दिया। और बाद में उन्होंने उनके लिए थैंक यू एक नोट भेजा कि हमें आपके थेपलेस बहुत पसंद आए। इवन दीन तारिणी माता जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, ये उडुपी जाते हैं और ये मैंगलोर में आते हैं। पर द थिंग इज़ कि ये वहाँ से मुंबई से इन्होंने फ़्लाइट ली थी, लेकिन फ़्लाइट में क्या था कि लोग थे, जैसे ही फ़्लाइट एयर में थी तो सब लोग जो थे एयर होस्टेस आती हैं और सब ऑलमोस्ट सारे जो है ड्रंक हो जाते हैं। फ्री वाइन होती है, फ्री वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, एंड दे आर ड्रंक इनफ। और जमुना माता जी को ये रियलाइज़ हो गया था कि इंडिया में पिलग्रिमेज जाना है, तो अब वो आगे फ़्लाइट नहीं लेंगी, क्योंकि जब तक वो एयरपोर्ट पे उतरी तो सारे ड्रंक थे, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे।
बीच में ये लोग वृंदावन भी जाते हैं और जमुना माता जी इज़ वेरी टेकन अबैक, क्योंकि वृंदावन का पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया था। जब वो 60s में आई थी तो वृंदावन वॉज क्वाइट डिफरेंट, और आज वो 1993 में यहाँ आ रही है तो वृंदावन एकदम चेंज हो गया है। और जब वो दाऊ जी के मंदिर जा रही थी, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के पास था, जहाँ पे प्रभुपाद अपनी सारी डीलिंग्स देखते थे, तो वो भी एक अलग सी ही सड़क बन गई थी वहाँ पे। और वहाँ पे हाँ, जब वो ट्रैवल कर रही होती तो जमुना माता जी अपना टेप रिकॉर्डर साथ लेके चल रही हैं ताकि जितने लोग भी मिले वो उन सबको इंटरव्यू कर पाएँ। जहाँ पे वो पहले थी वहाँ पे वो जाएं और वहाँ पे लोगों को इंटरव्यू कर पाएँ कि क्या डिफरेंस आया है। पर उनको बार बार अपना टेप रिकॉर्डर अंदर रखना पड़ रहा है क्योंकि रास्ते में बहुत सारे मंकीज़ हैं। और अब जब वहाँ केशी घाट जाती है तो केशी घाट भी एकदम चेंज हो चुका था पूरा वो। और जमुना जी उस समय जो थी, जमुना जी बहुत हैवी थी, बहुत हैवी बहती थी। और अब जमुना जी जो थी, अब तो वो बहुत छोटी सी एक रिवर रह गई हैं और जमुना माता जी उसको कहती है कि अब जो मैं यमुना को देख रही हूँ वो एक ट्विंकल है। और केशी घाट बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, मतलब केशी घाट को भी अब रिपेयर की ज़रूरत है। और सेवा कुंज भी जाती हैं और वो देखती हैं कि आप ना वृंदावन, मतलब अगर आपको वृंदावन को रियलाइज़ करना है, आई रियलाइज़ दैट यू कांट गो टू वृंदावन एंड सी वृंदावन। उनका कहने का मतलब है कि आप वृंदावन जाके वृंदावन देख नहीं सकते, बल्कि आप वृंदावन जाके वहाँ प्रे कर सकते हैं ताकि वृंदावन खुद अपने आप को आप लोगों के सामने रिवील करे। हर मॉर्निंग वहाँ जब ये वृंदावन में थी, ये इस्कॉन के गेस्ट हाउस में रुकी और वहाँ पे ये वैष्णव म्यूज़िक सीखने जाती थी वहाँ पे गुरुकुल में। और वहाँ पे वो बहुत सारे डिवोटीज़ का आफ्टरनून में इंटरव्यू लेती थी। और वहाँ पे अगेन वो गिरिराज स्वामी से मिली और तमाल कृष्ण महाराज से मिली। और वहाँ पे उन्होंने वहाँ नेक्टर ऑफ डिवोशन की क्लासेस थी वो अटेंड करी। और यमुना माता जी ने असिस्ट किया डीटी किचन में, भगवान के राधा श्याम सुंदर के मेन्यू में उन्होंने चेंजेस और असिस्टेंस किया। और वहाँ पे किचन में बहुत सारे चेंजेस हो चुके थे। पहले वहाँ पे इट वाज एन ओपन किचन, अब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई थी, प्रॉपर विंडोज़ थी और मंकीज़ बाहर थे। और हालांकि वहाँ पे रिपेयर चल रहा था, वहाँ पे फिर भी मंकीज़ अपना रैंसक मचा ही रहे थे। इसके बाद ये इन लोगों का होता है, ये उदयपुर जाते हैं। और उदयपुर जाने के लिए ना इनका एक फ्रेंड था वॉशिंगटन डीसी में, हेनरी शोलकॉफ, वो भी आता है जनवरी में और वही इनको उदयपुर ले जाता है। एक्चुअली हेनरी को ना एक बहुत फेमस पेंटर बीजी शर्मा से मिलना था वहाँ पे, और वो उदयपुर में थे। तो ये सब इकट्ठे उदयपुर जाते हैं और बीच में ये जयपुर जाते हैं। वहाँ राधा गोविंद देव जी का टेम्पल देखते हैं और हरि बोल करते हुए वहाँ मंगला आरती अटेंड करते हैं। और फर्स्ट टाइम माता जी ने ये राधा गोविंद देव जी के दर्शन किए थे जब वो शिला प्रभुपाद के साथ 1974 में आई थी। और जयपुर के बाद ये जो आते हैं उदयपुर आते हैं और इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। वहाँ पे बहुत सारे, उसका आर्किटेक्ट एकदम डिफरेंट है, उसकी डिज़ाइनिंग एकदम बहुत ही डिफरेंट है। और बीजी शर्मा का जो रेजिडेंस भी होता है वो एक म्यूज़ियम की तरह होता है कि ग्राउंड फ्लोर पे म्यूज़ियम होता है, अपर फ्लोर्स पे वो रहते होते हैं। और 70 इयर्स की एज पे भी वो 12 घंटे तक कभी भी पेंट करते थे। और जमुना माता जी वहाँ पे जो सारी चीज़ें देखती हैं बहुत एस्टोनिश होती हैं क्योंकि इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। इनफैक्ट वहाँ पे जो बीजी शर्मा का जो पेंट ब्रश होता है वो स्क्विरल के हेयर से बना हुआ होता है। और वो स्क्विरल का हेयर कैसे लेते हैं कि लाइव स्क्विरल को पकड़ के उससे 2-3 बाल ले लेते हैं, उसको प्रसादम सर्व करते हैं और फिर जाने देते हैं, मतलब बिना उसको हर्ट किए हुए वो स्क्विरल का वो लेते हैं। वहीं से ये लोग नाथ द्वारा जाते हैं, गेटवे ऑफ श्रीनाथ जी, जो डीटीज़ माधवेंद्र पुरी ने वहाँ पे गोपाल डीटी को स्थापित किया था, वो वाले गोपाल डीटी के दर्शन करते हैं। और बीजी शर्मा जो है, जो वो पेंटर हैं, वो उनके बहुत अच्छे एस्कॉर्ट बनते हैं।
और क्योंकि वो बीजी शर्मा के गेस्ट होते हैं तो उनको श्रीनाथ जी की गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी, गोल्ड और सिल्वर के टॉयज़ देखना, महाप्रसादम पाने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। इनफैक्ट जमुना माता जी तो किचन में भी चली जाती हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस उनसे पूछती हैं ऑफरिंग के, बहुत सारी चीज़ों के लिए। और जबकि वहाँ पे विमेन अलाउड नहीं थी किचन में, फिर भी वो वहाँ जाती हैं। अब ये लोग उदयपुर से जाते हैं, एक्चुअली ये वृंदावन रहते हैं और 1 महीना वहाँ पे रहते हैं। बहुत वंडरफुल फ़ोटोग्राफ्स माता जी वृंदावन के सेक्रेड प्लेसेस की खींचती हैं। वहाँ राधा दामोदर मंदिर में बहुत समय व्यतीत करते हैं, शिला प्रभुपाद के वरांडे में, और जहाँ समाधि है रूप गोस्वामी की वहाँ पे ये रहते हैं। और माता जी उन व्रजवासियों से मिलती हैं जो जिनसे वो 70s में मिली थी, स्पेशली प्रभावती जो कि पिशी माँ जो शिला प्रभुपाद की बहन थी उनकी फ्रेंड थी। वो अभी भी इमली तला में रह रही होती हैं, OBL कपूर से मिलती हैं। और फाइनली फरवरी में ये मायापुर चले जाते हैं। यमुना माता जी बहुत रिलक्टेंट थी वृंदावन को छोड़ने के लिए और उतनी एक्साइटेड थी मायापुर और पुरी जाने के लिए। और मायापुर में जब माता जी जाती हैं तो शी इज़ वेरी मच इम्प्रेस कि वहाँ पे कैसे प्रसादम का डिस्ट्रीब्यूशन चलता है और किस प्रकार इतने सारे लोगों को प्रसादम दिया जाता है। और इसके बारे में उन्होंने बैक टू गॉडहेड मैगज़ीन में भी लिखा। मायापुर में यमुना माता जी त्रिविक्रम स्वामी से मिलती हैं और वहाँ पे उन्होंने शिला प्रभुपाद को लंदन में भी सर्व किया था। और जनरली वहाँ पे त्रिविक्रम स्वामी यमुना माता जी को एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। वो कहते हैं जब वो लंदन में थे एट जॉन लेनिन्स एस्टेट तो त्रिविक्रम स्वामी शिला प्रभुपाद से मिले और उनके पास बहुत सारी डिटेल कंप्लेंट्स थी यमुना माता जी के अगेंस्ट, और उन्होंने शिला प्रभुपाद को बताई। और शिला प्रभुपाद ने कहा येस बट शी कुक सो नाइसली, वो इतना अच्छा खाना बनाती हैं। तो त्रिविक्रम स्वामी को लगा कि शायद शिला प्रभुपाद को समझ में नहीं आया कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, तो उन्होंने दोबारा से वही चीज़ बोली। अगेन शिला प्रभुपाद ने कहा येस बट शी कुक सो नाइसली। फिर त्रिविक्रम स्वामी ने दोबारा से कहा हाँ जी प्रभुपाद शी कुक्स वेरी नाइसली बट ये उनके साथ प्रॉब्लम है। और ऐसा 3-4 बार हुआ और शिला प्रभुपाद ने यही कहा कि येस शी कुक्स नाइसली। तो त्रिविक्रम स्वामी कहते कि वो प्रभुपाद मुझे बता रहे थे कि कैसे हमें वैष्णव में जो है दोष नहीं देखना चाहिए, शिला प्रभुपाद ये मुझे सिखा रहे थे। और जब यमुना माता जी ने ये कहानी सुनी वो बड़ी अम्यूज़ हुई कि कैसे शिला प्रभुपाद थे और कैसे उन्होंने अपने न्यूफाइड डिवोटीज़ के सारी जो उनके अंदर विकार थे उसको टॉलरेट किया। तो त्रिविक्रम स्वामी यमुना माता जी को पोलैंड यात्रा के लिए बुलाते हैं और यमुना माता जी मना कर देती हैं क्योंकि उनके पास फंड्स अब कम थे। तो त्रिविक्रम स्वामी फिर भी कहते हैं कि आई विल मेक अरेंजमेंट। मायापुर में 2 हफ्ते रहने के बाद ये लोग कलकत्ता जाते हैं। 1 मॉर्निंग मंगला आरती अटेंड करते हैं कलकत्ता और फिर वहाँ से जगन्नाथपुरी जाते हैं। और जब ये कलकत्ता में होते हैं तो यमुना माता जी को इस्कॉन में बोला जाता है कि आप मंगला आरती गाओ, आप मंगला आरती लीड करो। यमुना माता जी अपने रीज़न्स की वजह से अब जो है ना कीर्तन लीड नहीं किया करती थी, लेकिन फिर भी उनके ऊपर प्रेशर होता है तो वो करती हैं। और जब वो पूरी मंगला आरती हो जाती है तो फटाफट उनको टैक्सी में बिठा के एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया जाता है उनकी जगन्नाथपुरी के लिए आगे। और वहाँ पे बाद में उनको पता चलता है कि क्योंकि उन्होंने कलकत्ता इस्कॉन में गाया था तो वहाँ पे क्योंकि लेडी ने गाया तो बड़ा ज़्यादा बवाल हो गया था। तो यमुना माता जी अगेन बड़ी कंफ्यूज्ड होती है कि कहती है ये रोज़ मेरी आवाज़ सुनते हैं जब गोविंदम आदिम पुरुषम भगवान के दर्शन होते हैं, तो तब ये लेडीज़ की आवाज़ सुन के इनको कोई दिक्कत नहीं होती कि जो मैंने वहाँ पर लाइव गा दिया तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो शी वॉज़ वेरी मच अमेज्ड एंड कन्फ्यूज्ड कि ये हो क्या रहा है। अब ये लोग जगन्नाथपुरी आ गए हैं और जगन्नाथपुरी में माता जी को एकदम शौक लगता है क्योंकि वहाँ पे इनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है क्योंकि ये फॉरेन बॉडी के लोग हैं तो इनको जगन्नाथ मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। वहाँ के पांडास और माता जी इतनी
इच्छाएं लेके आई थी कि वो जगन्नाथपुरी के किचन में क्या प्रसाद बनता है वो सीखेंगी, पर वहाँ के पांडास इनको अलाउ ही नहीं करते और वो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जाती हैं पर वहाँ पे रिजेक्ट हो जाती हैं। पर वो अपना जो डिटर्मिनेशन है वो छोड़ती नहीं है और फाइनली वो एक ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलती हैं जो कि एक वैष्णव होते हैं, मिस्टर चुपाटनिक, और वो इनकी हेल्प करते हैं और फाइनली ये वहाँ के चीफ पांडा श्री कनुचरण पूजा पांडा समझ से मिलती हैं और बहुत सारे दिन तक वो उनके साथ बात करती हैं वहाँ के प्रसादम के बारे में। और वहाँ पे वो लोग उनके लिए फाइनली प्रसादम भी लेके आते हैं और वो जो है जमुना माता जी के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो मिस्टर चुपाटनिक से बात करते हुए जमुना माता जी उनको कहती हैं कि जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है बहुत टेस्टी है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब वो ये प्रसाद पाते थे तो उनके बाल जो थे वो खड़े हो जाते थे और उनकी आंखों में से पानी आ जाता था। और शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ये प्रसाद इसलिए टेस्टी है क्योंकि जगन्नाथ जी का सलाइवा इसमें मिक्स होता है। और मिस्टर चुपाटनी कहते हैं हाँ ये सच्ची बात है क्योंकि जब प्रसादम अंदर लेके जाते हैं तो उसमें से कोई खुशबू नहीं आ रही होती, लेकिन जब वो भगवान को भोग लग के आता है तो उसमें से एक अलग तरीके की बहुत खुशबू आई जाती है और ये हम बता नहीं सकते कि ये कैसे होता है। और बहुत सारे जो सीनियर पांडास हैं उन्होंने तो जगन्नाथ जी को स्वयं पाते हुए देखा है, प्रसाद खाते हुए देखा है। तो जमुना माता जी कहते हैं कि ये प्रसाद पाने के लिए तो देवी देवताओं भी लाइन में लगते हैं, उनके भी सौभाग्य नहीं होता कि वो ये प्रसाद पा पाएँ। तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि आपको ये प्रसादम पाने का मौका मिल रहा है। मतलब बहुत जन्मों की अच्छे कर्म होते हैं जब जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलता है। तो मिस्टर चुपाटनिक कहते हैं कि ये तो जगन्नाथ जी की मर्सी है और शिला प्रभुपाद की कृपा है। और जमुना माता जी कहती है हाँ ये भगवान कृष्ण की काइंडनेस है। तो मिस्टर चुपाटनिक उनको कहते हैं कि आप ना गंभीरा जा सकते हो, मैं आपका रिक्शे का इंतज़ाम कर देता हूँ जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रहे थे और वहाँ पे उनके आप चरण पादुका के भी दर्शन कर पाएंगी, तो वहाँ आपको अलाउ किया जाएगा। और वहाँ पे माता जी दर्शन करती है और फिर वो वहाँ पे जब जाती हैं जगन्नाथपुरी में तो वो बहुत सारी जगह जाती हैं। हरिदास ठाकुर की समाधि मंदिर जाती हैं जो सिद्ध बकुल है, भक्ति कुटीर जाती हैं भक्ति विनोद ठाकुर की, टोटा गोपीनाथ जाती हैं और हर जगह जाके वो ब्लेसिंग्स लेती हैं, वहाँ बैठती हैं और कीर्तन करती हैं, भगवान के वैष्णव सॉन्ग्स गाती हैं। और वहाँ पे भी जाती हैं जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बर्थ प्लेस है और वहाँ पे एक्चुअली एक गौड़िया टेम्पल होता है और उसके बाहर लिखा होता है दिस इज़ नॉट एन इस्कॉन टेम्पल, फिर भी वो वहाँ पे चली जाती हैं। और वहाँ पे जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम जी के डीटीज़ होते हैं और राधा कृष्ण के डीटीज़ होते हैं और एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बहुत बड़ी मूर्ति होती है। और उस गौड़िया मठ में बिल्कुल सेम जैसे गौड़िया मठ के होते हैं 9 डोम्स होते हैं उस टेम्पल के, और वो 9 जो डोम्स होते हैं वो नवधा भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ पे कीर्तन होता है और वो पुष्प समाधि में फ्लावर ऑफर कर पाती हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, और बहुत अच्छा कीर्तन होता है यशोमती नंदन का, बंगाली डिवोटीज़ गा रहे होते हैं और बहुत सारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की विमेन डिसाइपल भी होती हैं और ये लोग वहाँ पे बहुत पिक्चर्स खींचते हैं और वहाँ के सन्यासी इनको बहुत अच्छे से सर्व करते हैं। और वहाँ पे जब वो भोजन प्रसादम पाने जाती हैं वहाँ 15 कोर्स मील होता है और बहुत अच्छे से इनको बिठा के सर्व किया जाता है। तो ये बड़ा अचंभे में होती है क्योंकि वहाँ पे लिखा था दिस इज़ नॉट इस्कॉन, और क्योंकि ये इस्कॉन से बिलोंग करती हैं तब भी इनका बहुत अच्छे से स्वागत होता है। अब क्योंकि वहाँ पे जैसे जैसे मार्च अप्रैल आ रहा है तो गर्मी बढ़ती जा रही है, इन लोगों से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो फाइनली ये गढ़वाल हिमालयस चले जाते हैं गर्मी को बीट करने के लिए। और वहाँ पे ये 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के भी दर्शन करते हैं। जमुना माता जी मसूरी पहुँची हैं और मसूरी में वो वहाँ पे यात्रा कर रही होती हैं और वहाँ पे वो एक जिस होटल में जाना होता है वहाँ का टैक्सी ड्राइवर जो है उनको वहाँ पे लेके जाता है। वहाँ पे तब तक इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, तो ये टैक्सी में जाते हैं अपने क्लाउड 9 होटल के अंदर
और वहाँ पे कुछ हिंदी में लिखा होता है और टैक्सी ड्राइवर उनको हिंदी में बोल रहा होता है और इनको समझ में नहीं आ रहा होता। फाइनली वो वहाँ पे एंटर करते हैं तो देखते हैं वहाँ पे बहुत ख़तरनाक 4 कुत्ते हैं जो इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। और एक्चुअली ये इन्होंने कहीं पढ़ा होता है कि अगर आप कुत्तों के साथ नज़रें मत मिलाओ और कोई ज़्यादा मूवमेंट ना करो तो वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। वो इतने ख़तरनाक कुत्ते होते हैं। और ये भगवान का नाम लेते लेते दोनों माताजी धीरे धीरे वहाँ से निकलती हैं, बाहर आती हैं और वो गेट बंद कर देती हैं। और फाइनली जब वो दूसरी तरफ जाती हैं और होटल के अंदर जाती हैं तो वो लोग बड़े सरप्राइज़ होते हैं कि ये ज़िंदा बच के कैसे आ गए। वो 4 खतरनाक कुत्ते इसलिए रखे होते हैं क्योंकि वो एक बहुत सिक्लूडेड एरिया होता है और क्योंकि वो सिक्लूडेड एरिया तो चोरी का खतरा रहता होता है। तो उन लोगों ने वहाँ पे होटल वालों ने ही कुत्ते रखे होते हैं और वो कुत्ते अभी बहुत सारे लोगों को मार चुके होते हैं, इंजर कर चुके होते हैं और कहीं तो बहुत फेटेलिटी आ चुकी होती है। तो वहाँ पे भी वो कुत्ते जो हैं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये बड़े सरप्राइज़ होते हैं कि कैसे उन्होंने उन कुत्तों ने इन दोनों माताजी को छोड़ दिया। और सच में ये भगवान कृष्ण का इंटरवेंशन था कि ये लोग वहाँ से बच गए। और वहाँ पे जमुना माता जी यमुना रिवर में बात करती हैं, यमुनोत्री में वहाँ पे क्लीन वाटर्स होता है और वहाँ पे भी ये बैठ के चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं। और फाइनली एक सरप्राइज़ इनके लिए होता है। अब जब ये लंदन वापस आते हैं उसके बाद ये थोड़े दिन भक्ति वेदांत मैनर में रहते हैं क्योंकि इनके पास कोई घर नहीं होता। लेकिन वहाँ पे एक जेंटलमैन हमसुख ठाकुर इनको इनवाइट करता है पोलैंड यात्रा के लिए, जैसे कि त्रिविक्रम स्वामी ने इनको प्रॉमिस किया था पोलैंड आने के लिए। और फाइनली ये वहाँ पे पोलैंड पहुँचते हैं और वहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज़ इनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। पोलैंड जो कि पीछे रोमन कैथोलिक ओरिजिन से प्रोग्रेस हुआ होता था, वहाँ पे भी इतना इंथुजियास्टिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस अपनाया जा रहा है तो ये बहुत खुश होते हैं। तो जो इनके क्वार्टर्स होते हैं वो थोड़ा सा दूर होते हैं मंदिर से। तो जब ये मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं साड़ीज़ पे में, तो वहाँ एक बीच था, बीच को क्रॉस करके ही इनको मंदिर जाना था, ब्रिज के उस तरफ था। तो जब वहाँ पे ये जा रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इंटॉक्सिकेटेड वहाँ पे लेटे हुए थे। पर जैसे ही उनकी नज़र इन पे चलती है तो वो अपने नशे की हालत में ही बोलते हैं कृष्णा। और जमुना माता जी बहुत ज़्यादा स्टन रह जाती हैं कि कैसे इस इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में भी ये भगवान के शुद्ध नाम का सामीप्य कर पा रहे हैं, संग कर पा रहे हैं। पोलैंड यात्रा में इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज की संकीर्तन पार्टी जो थी वो बहुत फेमस थी। उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छे कीर्तन किए, बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित किया। और वहाँ पे इंद्रद्युम्न महाराज का एक हॉलीडे रिजॉर्ट कैंप भी था जिसमें ब्यूटीफुल लॉन्स थे, गार्डन्स थे, बिल्डिंग्स थे। वहाँ पे एक्चुअली लोगों को इनवाइट करते थे। और वहीं पे इंद्रद्युम्न महाराज के बहुत सुंदर नरसिंह डीटीज़ होते, वो नरसिंह देव के डीटीज़ थे और बहुत सारे जिनके वेपन्स थे, हाथ में बोज, एरो। लक्ष्मी देवी उनकी लैप में बैठी हुई थी, ब्यूटीफुल थ्रोन था। और इंद्रद्युम्न महाराज की बहुत सारी शिलास थी जो उन्होंने इंडिया के पिलग्रिमेज में कलेक्ट करी थी। और उनके पास एक बहुत सुंदर फैट ची गोवर्धन शिला भी थी। और जमुना माता जी वहाँ पे रहती हैं। वहाँ के जेंटल स्टाइल ऑफ प्रीचिंग, एक्सटैटिक कीर्तन, संकीर्तन, स्ट्रीट कीर्तन को देख के बहुत ही इम्प्रेस होती हैं। और एक्चुअली ये पोलैंड का जो यात्रा थी इनके लिए बहुत अच्छी रही। और वहाँ पे भी बहुत, जहाँ पे इनका संकीर्तन पार्टी हो रही थी तो जमुना माता जी और डायना माता जी, दीना माता जी जो है ग्रुप में बैठी हुई थी। और वहाँ पे एक जो यंग बॉय था, 12 साल का होगा, पर उसको डाउन सिंड्रोम था, एक जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी थी। वो अपने फादर और ग्रैंडफादर के साथ वहाँ पे आया हुआ था। और जब वो कीर्तन चल रहा था तो वो लड़का भी बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहा था, हाथ कर रहा था, बोलने की कोशिश कर रहा था। और उसके फादर उसको नीचे खींच रहे थे लेकिन वो बहुत जंप कर रहा था और बहुत सारे मतलब तालियां बजा रहा था। और उस समय क्या होता है, स्टेज में से कुछ माताएं आती हैं। एक माता आती है, गर्ल आती है, इंद्रद्युम्न महाराज की डिसाइपल, और वो उस बच्चे को स्टेज पे ले जाती है और वो स्टेज पे उनके साथ हरि नाम कीर्तन करते हुए डांस करता है। और ये देख के वहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसे
हर प्रकार से भगवान की कृपा सबको मिल रही है। और वहीं पे जब ये कीर्तन समाप्त होता है तो वहाँ पे रामायण का प्ले होता है, जहाँ पे पॉलिश में नरेशन हो रहा होता है और बहुत वंडरफुल कॉस्ट्यूम्स पहन के वहाँ पे ये प्ले किया जा रहा था लोगों को प्रीच करने के लिए। इंद्रदमन महाराज का जो ये प्रयास था, वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल सारे पॉलिश विलेज के लोग जो थे वो वहाँ पे आ जाते थे। इतना एंथुजियास्टिक कीर्तन होता था, विलेज सेटअप था और वहाँ पे सब लोग जो है एंथुजियास्टिकली उसको ज्वाइन करते थे। और जमुना माता जी ने भी ऐसे कीर्तन को ज्वाइन किया, बहुत ही मैजिकल था। और एक बार इंद्रद्युम्न महाराज, दीन तारिणी माता जी बताती हैं कि ये जो पॉलिश यात्रा थी उनकी, वो जमुना माता जी की फेवरेट थी, क्योंकि इतना ज़्यादा हरि नाम में इमर्जन था, उनको बहुत अच्छा लगा था पॉलिश आके। और जब जमुना माता जी ने देह त्याग दिया था और उनके जब उनके उसको जमुना जी में समर्पित करने जा रहे थे, जो उनकी अस्थियां थी उसको जमुना जी में केशी घाट में जा रहे थे, तो इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज को वहाँ पे होना नहीं था, लेकिन बाय चांस कुदरती वो वहाँ पे थे उस समय जब ऐसा हो रहा था। तो राधानाथ स्वामी महाराज के साथ और जन निवास प्रभु के साथ इंद्रद्युम्न महाराज भी दीन तारिणी माता जी के साथ गए थे जमुना जी में केशी घाट पे उनकी अस्थि विसर्जन करने के लिए। और तब उन्होंने दीन तारिणी माता जी को कहा था कि उनको बहुत अच्छा लगा था, वो आज तक याद रखते हैं कि जब जमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी वहाँ पे आई थी। और फाइनली फिर ये लोग पेरिस जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट जाने से, पोलैंड से पेरिस जाते हैं यूनाइटेड स्टेट जाने से पहले। और वहाँ पे ये अपनी गुरु बहन मोदांकनी माता जी के साथ थोड़े दिन रहते हैं। और मोदांकनी माता जी बताती हैं कि उस समय वो बहुत एक स्ट्रगल फेज़ में जा रही थी, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ज़्यादा एट स्टेक थी। लेकिन जमुना माता जी के वहाँ आने से, शिला प्रभुपाद के बारे में डिस्कस करने थे, शिला प्रभुपाद की कथाएं और बुक्स पढ़ने पे उनका दिमाग इतना पीसफुल हुआ। जमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी बिल्कुल सन्यासियों की तरह रह रही थी, उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने घर बेच के तो देखो पिलग्रिमेज पे गए, और उनको ये नहीं पता था कि नेक्स्ट उनका क्या स्टॉप है, कहाँ पे रहेंगी, क्या करेंगी। लेकिन फिर भी वो बिल्कुल एक सन्यासी की तरह की टोटली भगवान पे आश्रित होकर रहने थी। और जब वो उनके साथ रही थोड़े दिन और जमुना माता जी ने उनसे बात करी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, तो उनका जो अंदर एक डर था, उनका जो अंदर एक उनकी स्पिरिचुअल लाइफ जो इधर उधर जा रही थी, वो फिर से कंट्रोल हुई। और मोदांकनी माता जी उसके लिए, जमुना माता जी के लिए बहुत बहुत थैंकफुल है। और फाइनली ये लोग जो है वॉशिंगटन पहुंच जाते हैं, जहां से इन्होंने शुरुआत करी थी। और दे वर टोटली एग्जॉस्टेड, सब बॉडीली भी एग्जॉस्टेड थे और इनके फंड्स भी टोटल एग्जॉस्ट हो चुके थे। अब क्योंकि इनके पास कोई पैसा नहीं था, तो ये थोड़े दिन क्या करते हैं, अपने जो फ्रेंड हेनरी शोल्फकॉफ के एक्सपेंसिव वॉशिंगटन होम में रहते हैं। वहाँ पे ये थोड़े दिन रहते हैं क्योंकि इनके पास बिल्कुल पैसा नहीं। और एक सनी रूम जो होता है वो वहाँ पे राधा बन बिहारी के टेम्पल बनाते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे यूथ आया करते थे, जमुना माता जी उनके लिए कुक किया करती थी और वो बहुत डिस्कस करते थे और वहाँ पे वो कीर्तन करते थे। तो जो हेनरी शोल्कॉफ था वो बेसिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रमोट कर रहे थे वो अपने घर में। और जमुना माता जी वहाँ पे रह रहे थे और उनको बहुत अच्छा लग रहा था यंगस्टर्स के साथ मिलना, उनको प्रीच करना, जो शिला प्रभुपाद ने उनको बताया है वो करना। जैसे शिला प्रभुपाद कहते थे कि हमें अपना प्रोग्राम बड़ा नहीं करना, हमें हम्बल करना है, हमें लोगों को छूना है। जैसे उनके गुरु महाराज कहते थे, वो कहते थे कि हम हम्बल तो हो जाए, हम तो पेड़ के नीचे भी रह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग हमें सुनने नहीं आएंगे। परंतु यहाँ पे हेनरी के घर में बहुत सारे लोग आते थे और जमुना माता जी को बहुत अच्छा लग रहा था। वो इतना पे ही, मतलब इतने लेवल पे ही प्रीच करने में भी बहुत हैप्पी थी कि कुछ लोगों को सर्व करने के लिए। फाइनली जमुना माता जी को डिसाइड किया कि अब अपनी थोड़ी पैसे कमाएं कि कैसे वो करें। तो उन्होंने एक बुक लिखी, द वेजिटेरियन टेबल इंडिया की। और ये चीज़ ना, उन्होंने ये राइट्स इस बुक के बेच दिए। 97 में ये बुक पब्लिश हुई थी
बस उनको होलसम मनी मिला एक बार वो किताब लिखने का। अब उनको कोई ट्रैवल नहीं करना था बुक को प्रमोट करने के लिए, बुक टूर्स पे नहीं जाना था, और ये इनके लिए अच्छा था क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे ज़्यादा फोकस करना चाहती थी रादर देन कि वो एक फेम के पीछे भागें। और यहीं पे हेनरी के घर ही यमुना माता जी की मुलाकात एक और फ्रेंड से होती है, किम वाटर म्यूरी से, और वो उनके साथ राधिका और लीता करके लोग थे, और वो भक्ति विनोद ठाकुर के भजन्स में बहुत इंटरेस्टेड थे, और इतना अच्छा उन्होंने यमुना माता जी के साथ वो बैठ के स्पिरिचुअल पोटेंसी फील करते थे। और लेटर जो है किम ने अपने पार्टनर हंस के साथ वेल रिसीव्ड एक ग्रुप बनाया रासा का, और उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर के सॉन्ग्स को रिकॉर्ड किया। एक मॉर्निंग यमुना माता जी ने जब अपना टीवी ऑन किया तो वहाँ पे उन्होंने एक अफ्रो अमेरिकन मैन को देखा जो कि भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज थे। वो इतने अच्छे से प्रीच कर रहे थे एंड दे वर वेरी मच सरप्राइज्ड। उन्होंने इनके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन ये देख के उनको बहुत अच्छा लगा। और यमुना माता जी ने ये बात जब हेनरी को बोली तो हेनरी ने उनको बताया कि वो कितनी बार उनके घर आ चुके हैं, और उन्होंने उनके साथ मिलने का भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के साथ मिलने का प्रोग्राम बनाया। और वहाँ पे जब वो गई उन्होंने भक्ति तीर्थ महाराज के डिसाइपल से बात करी और बताया कि तुम्हारे को कितना अच्छा है कि तुम अपने स्पिरिचुअल मास्टर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। मैंने एक बार शिला प्रभुपाद से पूछा था कि आपको अपने स्पिरिचुअल मास्टर के साथ कितना टाइम मिला, तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं कभी भी उनसे एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं हूँ, और जो भी वो समय था वो अभी तक चेरिश करते हैं, और इसलिए उनको लगता है कि उनके गुरु महाराज हमेशा उनके साथ हैं। तो वो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के डिसाइपल्स को बता रही हैं कि कैसे आपको अपने स्पिरिचुअल मास्टर का एसोसिएशन लेना चाहिए, उनके कथन किए हुए एक एक शब्द को जो है एक्सपीरियंस करना चाहिए। और यमुना माता जी ये भी बताती है उन डिवोटीज़ को वहाँ पे कि कैसे एक बार उन्होंने शिला प्रभुपाद को कहा कि शिला प्रभुपाद मैंने आपकी एक पिक्चर देखी है, वो बिल्कुल सेम है भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के जैसे, बिल्कुल सेम टू सेम। आप टेबल के ऊपर बैठे हैं और आप ऊपर देख रहे हैं, और आप बुक्स में जैसे लिखते हुए एकदम से आपको किसी ने बुलाया और आप ऊपर देख रहे हैं, उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज की भी वो पोज है। तब शिला प्रभुपाद ने कहा कि मेरे गुरु महाराज तो सोना है और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो आयरन हूँ, मैं तो लोहा हूँ, परंतु मैं तो लोहा भी नहीं हूँ। मेरे गुरु महाराज की पोटेंसी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो व्यक्ति अपना जीवन कृष्णा कॉन्शियसनेस में देता है उसमें नेचुरल कंपैशन आ जाता है, यमुना माता जी बताती हैं। और कहती है यही कंपैशन था जो उन्होंने सबको तारा, हम जैसे पाश्चात्य देश के लोगों को भी तारा। तो ये एक कंपैशन है, और अपने आप को इतना हम्बल समझना। तो जो आपके गुरु महाराज में कंपैशन है वो आपको तार रहे हैं, उसी प्रकार शिला प्रभुपाद ने हम लोगों को तारा। तो दिस इज़ अ वेरी, जिसको कहते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है कि आपको अपने गुरु का संग मिल रहा है। सो जो ये स्पिरिचुअल लाइफ अगर कोई किसी के साथ शेयर करता है, दैट इज़ द बिगेस्ट कंपैशन, दैट इज़ द कंप्लीट सेल्फलेसनेस, यमुना माता जी ने बताया। इसीलिए गुरु बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में होना, और उनका संग पाना बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही मतलब आपका जिसको कहते हैं सौभाग्य है यदि आप गुरु का संग पा रहे हो। और यमुना माता जी और भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जो थे वहाँ के टेम्पल में माता जी कीर्तन भी करती थी, उनको भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का संग मिला। और वो यही कहती थी कि भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज भी कहते थे कि जब एक डिसाइपल अपने गुरु को अच्छे से सुनता है तो वो गुरु की ब्लेसिंग्स पाता है, और गुरु की एनर्जी उसके अंदर आती है। और जैसे गुरु उनकी लाइफ में आता है तो आपको ऐसा लगता है कि वो गुरु एक वैकुंठ से आया हुआ एंजल है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। और जब भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज 2006 में चले गए, उन्होंने देह त्याग दिया, तो यमुना माता जी ने भी अपने उनके बारे में जब ग्लोरिफिकेशन में यही कहा कि भक्ति तीर्थ महाराज कोई आज से तपस्या नहीं कर रहे थे, उनके पूर्व जन्म की इतनी, वो पिछले जन्म से कृष्णा कॉन्शियसनेस में थे कि उन्होंने बहुत जल्दी ही एडवांसमेंट कर लिया, और उन्होंने
बहुत सारे लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में जोड़ा उन्होंने। हम लोग जो बाकी लोग थे, वो जो वीकर लिंक थे, उन्होंने उसको पकड़ के कृष्णा के साथ जोड़ा एक स्ट्रॉन्गर लिंक के साथ। ये भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जमुना माता जी ये भी कहती है कि भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज की बुक्स इतनी पावरफुल है कि एक बार वो कहीं पे गई थी, फ्लोरिडा में थी, तो वहाँ पे वो ट्रैवल कर रही थी, तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी में वो मिली, मार्टिन लूथर किंग की ग्रैंड डॉटर से मिली, जो कि बहुत एक क्रिश्चियन प्रीचर थी। डॉटर थी, ग्रैंड डॉटर नहीं, डॉटर से मिली मार्टिन लूथर किंग की, जो कि क्रिश्चियन प्रीचर थी। और जैसे ही मैंने भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज की एक बुक निकाली ऑन स्पिरिचुअल लीडरशिप वॉल्यूम 2, तो साथ में उस लेडी ने मेरे हाथ में वो किताब देखते ही कहा कि अरे वाह, ये किताब आपके पास भी है, आई रियली लव दिस बुक। इसके पेजेस में मतलब आप डूब जा सकते हो, इसने मुझे बहुत हेल्प किया, इट हैज़ इंस्पायर्ड मी, और इसलिए मैं ये कॉन्ग्रीगेशन में आई हूँ, मैं अपना जो प्रीचिंग मूवमेंट है उसको कर पा रही हूँ। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज की बुक्स इतनी पोटेंट है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि डिफरेंट रिलीजन के लीडर्स भी उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ प्योर लव ऑफ गॉड हेड है। अब थोड़े दिन ये वहाँ पे भक्त हेनरी के घर रह के अब ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि हम किसी रूरल कम्युनिटी में रहें जहाँ हमारे खर्चे कम हो। तो 95 में ये अगेन भक्ति वेदांत मैनर में रहते हैं, और फिर वहाँ से ये स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, जहाँ पे जमुना माता जी जॉब एक्सेप्ट करती है एक केटरिंग बिजनेस का, जहाँ बैंक ओपनिंग के एक केटरिंग का वो जॉब एक्सेप्ट करती हैं, और वहाँ पे उनका मेन्यू और प्रोग्राम सब कराती हैं। परंतु अभी भी ये देख रहे हैं, फिर ये यूनाइटेड स्टेट्स वापस आते हैं, और वहाँ पे जमुना माता जी ओमेगा एकेडमी न्यूयॉर्क में पढ़ाना शुरू करती हैं, और वहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट में फिर से लिखना शुरू करती हैं, ताकि ये थोड़ा सा पैसा जमा कर सकते हैं। 1996 में ये एक सेमिनार में विमेन स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलती हैं, एक वॉशिंगटन के कैथेड्रल में, चर्च में। और वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग उनको अटेंड करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और बहुत सारे फेस्टिवल ये भक्त हेनरी के घर अटेंड कर रही हैं। तो बेसिकली ये भक्त हेनरी के घर जा रही हैं, कभी स्विट्ज़रलैंड, कभी भक्ति वेदांत मैनर, ये ट्राई कर रही हैं कहीं पे ये शिफ्ट हो जाएं। बीच में ये फिर से लंदन जाते हैं, और 1997 में अगेन इनको बुलाया जाता है कुकिंग स्कूल में वॉशिंगटन स्टेट में। वहाँ पे उनको एक प्रीचिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और बहुत चीज़ें सिखाती हैं वहाँ पे। और अब ये लोग ना इंटरेस्टेड हैं कि वो कहीं पे कम खर्चे में रहें, जहाँ पे रूरल डिवोटीज़ हों। तो वो अब कैनेडियन बॉर्डर के पास जाने का सोच रही हैं, और इनको इनविटेशन मिला है वहाँ पे शरणागति नियर एशक्रॉफ्ट, ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि 4 घंटे की ड्राइव है इनके, जहाँ ये अभी बेस्ड हैं। और वो एक रूरल सेटअप है, और वहाँ पे ये अपना रेजिडेंस बना सकती हैं, और वहाँ पे ये बहुत अच्छे से रह सकती हैं मिनिमल खर्चे में। और यही जो है शरणागति एरिया एशक्रॉफ्ट में, ब्रिटिश कोलंबिया में, यही फाइनली इनका घर बनता है। जमुना माता जी के जो लास्ट के 12 ईयर्स हैं वो वहीं पे आए। अब वहाँ पे ये कैसे शिफ्ट हुई, कैसे इन्होंने स्क्रैच से सब बिल्ड किया, और माता जी ने कैसे अपना राधा बन बिहारी आश्रम बनाया, वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हरे कृष्णा एवरीवन।